तुम्हारे पापा तुम्हें हर महीने 4,000 रुपये भेज रहे हैं, ठीक है। अब है क्या, तुम कौनो शहर में रह रहे हो जहाँ पे इतने में खर्चा चल जाता है आराम से। अब तुम उनसे ये कह रहे हो कि उनको तुम जोर डाल रहे हो कि तुम वो पैसा भेजो क्योंकि हमारे दोस्त पिक्चर देखने भी जा रहे हैं, हमारे दोस्त ये भी कर रहे हैं। इस कंडीशन में तुम नौकरी कभी नहीं कर पाओगे, इस बात का ध्यान रखना। अब होता क्या है यार, वो जो 4,000 रुपये तुम्हें दे रहे हैं वो कैसे इंतजाम करके दे रहे हैं वही जानते हैं, क्योंकि उनको भी पता है तुम अगर एक अच्छे शहर में रह रहे हो, खर्चे ज़्यादा हैं, तो वो अपनी जितनी लिमिट हो सकती थी उससे ज़्यादा करके देते हैं। कई बार तो ये होता है घर वाले अपनी खेती बेच के तुम्हें देते हैं पैसा, ठीक है। तो मान लेते हैं हम 4,000 रुपये तुम्हें दिए जा रहे हैं। अब एक चीज़ मेरी बात समझो, एक चीज़ का ध्यान रखो कि बहुत से तुम्हारे आसपास ही ऐसे लोग होंगे जो यार छोटी छोटी नौकरी कर रहे हैं, 4-4 5-5 घंटे की नौकरी कर रहे हैं ताकि वो उतना पैसा निकाल लें जिससे वो पढ़ाई कर पाएँ, और तुम्हें वो पैसा ऐसे ही मिल रहा है कि 4,000 रुपये तुम्हें ऐसे ही मिल रहा है। बस कोशिश ये करनी है कि तुम इन 4,000 रुपये में अय्यासी नहीं कर पाओगे, अय्यासी का कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर पाओगे। और हमें सच बता रहे हैं, अवध ओझा सर की एक लाइन बहुत बेहतरीन लगती है। उन्होंने यही कहा था कि अगर कम पैसे मिल रहे हैं तो पहली जंग तो तुम यहीं जीत गए, क्योंकि जब तुम्हारे पास पैसे कम होते हैं तो अंदर से एक चिड़चिड़ाहट छूटती है कि यार इतने पैसे में कैसे ज़िंदगी कटेगी, हम बिल्कुल क्या एकदम मतलब वो हीन भावना होती है ना अपने लिए, वो बनने लगती है, जिसकी वजह से तुम और मेहनत करने लगोगे। तो इसलिए अगर 4,000 रुपये महीना आ रहा है घर से, रिस्पेक्ट करो उस रुपये की। 4,000 रुपये बहुत कुछ होता है। अबे 1,000-1,500 का तुम कमरा लिए होगे, 4-5 लोंडे मिलके ले लो, 1-2 लोंडे मिलके 1,500 में हो जाएगा। उसके बाद 4-5-600 रुपये घर से गेहूँ दाल चावल जो है वो अपने गांव घर से उठा लाओ, और उसके बाद गैस का खर्चा हो गया, इंडक्शन ले लो, ज़्यादा के बिल भी नहीं आएगा, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अब ये है कि तुम 36 व्यंजन 56 भोग खा रहे हो अगर तो 4,000 रुपये कम पड़ जाएंगे। सिंपल सा दाल चावल बनाओ, सबसे बेहतरीन खाना है, पेट भी बढ़िया रहता है, सब कुछ मस्त रहता है। दाल चावल एक बार में बना लियो, सुबह शाम वही खा लो, तुम्हें नई बॉडी बिल्डिंग करनी है, फिट भी बने रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। घी तेल मंजन सब घर से आता है। तो तुम्हारे पास 4,000 रुपये समझ लो तुम्हारे सूखे सूखे हैं एकदम, इनको आराम से अपनी पढ़ाई में तुम खर्चा कर सकते हो, ठीक है। अगर तुमने ये सोच लिया है कि यार हफ्ते में एक बार मूवी तो हो ही जाए, एक पिक्चर तो देखी है, तो तुम प्रभु कुछ ना हो पाएगा, क्योंकि फिर जब तुम पिक्चर देखने जाओगे तो तुम्हें लगेगा पिज़्ज़ा भी खा ले। अब जब तुम पिज़्ज़ा खा लोगे तो तुम सोचोगे गर्लफ्रेंड भी बना ले। तो इस कंडीशन में भाई साहब आपकी जो दयनीय स्थिति है वो और दयनीय हो जाएगी। इसलिए 4,000 जो रुपये मिल रहे हैं वो तुम्हारे लिए एकदम पर्याप्त हैं। अब उनको तुम्हें ये देखना है कि इन 4,000 रुपये में बिल्कुल एग्जैक्ट कि इतना रुपये यहाँ जाना है, इसके ऊपर 1 रुपया नहीं खर्च करना है। 4,000 रुपये बहुत पर्याप्त होते हैं। कहने का मतलब यह है कि घर वालों के ऊपर प्रेशर मत डालो, ठीक है। बहुत ऐसे हैं जो कह देते हैं, धमकी देने लगते हैं कि हम आ रहे हैं तैयारी छोड़ के, क्योंकि 4,000 रुपये में क्या होता है। अबे चले जाओ, तुम का है वो तुम्हारा, देखो वो अपनी बेनिफिट के लिए नहीं तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं, वो तुम्हारे फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा ज्ञान लगेगा लेकिन ये सच है। अब तुम वहाँ धमकी दे रहे हो फ़ोन करके कि हम घर चले आ रहे हैं क्योंकि हमें तैयारी नहीं करनी, इतने रुपये में क्या होगा। उनका कुछ नहीं बिगड़ना है, ठीक है, उनका कुछ नहीं बिगड़ना। उनको देख के बस तकलीफ होती है कि तुम घर पर बैठे हो बेरोजगार, इसलिए कह रहे हैं 4,000 रुपये मिल रहे हैं, खुशी मनाओ, बहुत रुपया मिल रहा है। अभी के लिए सिर्फ इस पर फोकस करो। फिर यार 4,000 रुपये दिन के उड़ाना कोई दिक्कत नहीं है, अपनी कमाई के 4,000 रुपये तुम दिन के भी उड़ाओगे कोई चक्कर नहीं, 40,000 उड़ाओ कोई दिक्कत नहीं है। अभी के लिए 4,000 रुपये तुम्हारे लिए अमृत है समझ लो। और 4,000 रुपये, क्योंकि रुपया जितना तुम्हारे पास कम होगा उतना ही तुम जल्दी काम करोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर फिर एक वो आ जाएगा ना, ईगो वाली बात कि यार बिल्कुल है गरीब हो गए का, साला एक पिक्चर तक नहीं देख पा रहे हैं। इस कंडीशन में तुम्हें 4,000 रुपये ही काम आएंगे, और यही 4,000 रुपये तुम्हें मोटिवेशन का काम करेंगे। तो गरीबी एक मोटिवेशन है, लेकिन हर कोई इस मोटिवेशन को झेल नहीं पाता है। बस कुछ होते हैं जो रोते रहते हैं, और कुछ होते हैं जो इसी को थोड़ा हथियार बना के आगे बढ़ जाते हैं। मोटिवेशन नहीं था, ये दिल की बात थी, दिल तक पहुंचा दी है। समझ में आ गई हो तो ठीक है, ना समझ में आ गई तो प्रभु मेरा कुछ नहीं जा रहा है। आप 4,000 का खेती बेच के 4 लाख ले आओ, दिन रात उड़ाओ, कोई समस्या नहीं है। राम राम, जय हिंद।